सदियों पुरानी बात है। हिंदुस्तान के एक खूबसूरत इलाके में एक शानदार सल्तनत थी जिस पर बादशाह इब्राहिम की हुकूमत थी। बादशाह इब्राहिम बहुत रहमदिल और नेक इंसान थे। उनका दिल फरिश्तों जैसा पाक था। वो ना किसी पर जुल्म करते थे और ना अपनी सल्तनत में किसी को जुल्म करने देते थे। उनकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से सल्तनत में अमन व अमान का राज था। बादशाह इब्राहिम की सल्तनत बहुत खुशहाल थी। खेतों में सोना उगता था, बाजारों में रौनक थी, लोग ईमानदार और खुदा तरस थे। हर तरफ खुशियां मनाई जाती थीं। रात को लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते थे क्योंकि चोर डाकुओं का कोई डर नहीं था। बादशाह की रहमदिली का यह आलम था कि लोग रात दिन उनकी और उनके खानदान की सलामती के लिए दुआएं किया करते थे। बादशाह इब्राहिम सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी बहुत मेहरबान थे। उन्होंने अपनी सल्तनत में हुक्म दे रखा था कि किसी भी बेगुनाह जानवर पर जुल्म नहीं होना चाहिए। शिकार सिर्फ जरूरत के वक्त और इजाजत के साथ ही किया जा सकता था। बेवजह किसी जानवर को तकलीफ देना या मारना सख्त गुनाह समझा जाता था। बादशाह इब्राहिम की एक बेगम थीं जिनका नाम बीबी फातिमा था। बीबी फातिमा बहुत ही खूबसूरत और शरीफ खातून थीं, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा तेज था और वो कभी कभी बिना सोचे समझे फैसले ले लेती थीं। बादशाह को उनसे बहुत मोहब्बत थी और वो उन्हें हमेशा समझाने की कोशिश करते रहते थे कि सब्र और हिकमत से काम लेना चाहिए। बादशाह इब्राहिम और बीबी फातिमा की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी आमिना था। शहजादी आमिना अपने नाम की तरह ही अमन और सुकून की तस्वीर थी। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल रेशम की तरह मुलायम और काले थे। आंखें हिरण जैसी बड़ी बड़ी और मासूम थीं। चेहरा चांद की तरह चमकता था, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके अच्छे अखलाक और नेक दिल में थी। शहजादी आमिना अपने वालिद की तरह बहुत रहमदिल थी। वो गरीबों और मोहताजों की मदद किया करती थी। महल की नौकरानियों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करती थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने कुरान शरीफ कई बार पढ़ा था और उसमें लिखी बातों पर अमल करने की कोशिश करती थी। उसे शायरी और कहानियां भी बहुत पसंद थीं। बादशाह इब्राहिम के दरबार में कई वजीर और मुशीर थे जो बादशाह को सल्तनत चलाने में मदद किया करते थे। इनमें सबसे बड़े वजीर का नाम हाशिम था। वजीर हाशिम बहुत ही अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी थे। बादशाह उनसे हर मुश्किल मसले में मशवरा किया करते थे। वजीर हाशिम को भी बादशाह से बहुत मोहब्बत और इज्जत थी। दरबार में एक और खास शख्स थे जिनका नाम काजी अब्दुल्लाह था। काजी अब्दुल्लाह शरीयत के बहुत बड़े आलिम थे। वो लोगों के झगड़ों का फैसला इंसाफ के साथ किया करते थे। उनकी इल्म और हिकमत की वजह से दूर दूर से लोग अपने मुकदमे लेकर आते थे। एक दफा की बात है कि बरसात का सुहाना मौसम था। आसमान पर काले काले बादल तैरते रहते थे। कभी हल्की हल्की फुहारें पड़ती थीं तो कभी तेज बारिश होती थी। हरियाली हर तरफ छाई हुई थी। पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे, फूल खिल उठे थे, पंछी चहचहाते रहते थे। ऐसे खुशनुमा मौसम में बादशाह इब्राहिम का दिल भी बाग बाग हो गया। बादशाह इब्राहिम ने सोचा कि इस खूबसूरत मौसम में कुछ दिन जंगल में गुजारे जाएं। महल की चार दीवारी से बाहर निकलकर कुदरत की खूबसूरती को देखा जाए। उन्होंने अपने वजीरों और मुशीरों को बुलाया और कहा, हम कुछ दिनों के लिए जंगल की सैर पर जाना चाहते हैं। सैर व तफरीह के साथ साथ शिकार भी करेंगे। तुम सब लोग भी हमारे साथ चलो। सब लोग खुशी खुशी तैयार हो गए। महल में हलचल मच गई। नौकर चाकर सामान बांधने लगे। सफर के लिए हाथी और घोड़े तैयार किए गए। खाने पीने का सामान, खेमे, बिस्तर, बर्तन और दूसरी जरूरी चीजें तैयार की गईं। बीबी फातिमा और शहजादी आमिना ने भी साथ चलने का इरादा किया, लेकिन बादशाह ने कहा कि इस बार सिर्फ मर्द ही जाएंगे क्योंकि जंगल में कई तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। 3 दिन की तैयारी के बाद एक सुबह बादशाह इब्राहिम अपने कारवान के साथ महल से रवाना हुए। लंबा चौड़ा कारवान था। आगे आगे सिपाही चल रहे थे, फिर बादशाह का हाथी, उसके पीछे वजीरों और अमीरों के हाथी और घोड़े, और सबसे पीछे नौकर चाकर सामान लेकर चल रहे थे। शहर के लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होकर बादशाह को सलाम कर रहे थे और उनकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। कई घंटों की यात्रा के बाद शाम ढलने से पहले कारवान एक घने जंगल के करीब पहुंच गया। यह जगह बहुत ही खूबसूरत थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, दूसरी तरफ घना जंगल और बीच में एक साफ सुथरी जगह जहां एक छोटी सी नदी बहती थी। बादशाह इब्राहिम ने कहा, यही जगह ठीक है, यहीं पर डेरे डालो।
फौरन नौकर चाकर काम में लग गए। बादशाह इब्राहिम के लिए सबसे बड़ा और शानदार खेमा लगाया गया। उसमें कीमती कालीन बिछाए गए, मखमली गद्दे और तकिए रखे गए। खेमे के बाहर बादशाह के बैठने के लिए एक तख्त लगाया गया जिस पर रेशमी कपड़े बिछाए गए। खेमे के चारों तरफ मशालें लगाई गईं ताकि रात को रोशनी रहे। वजीरों और अमीरों के लिए भी अलग अलग खेमे लगाए गए। नौकरों ने अपने लिए छोटे छोटे तंबू लगा लिए। खाना पकाने के लिए एक अलग जगह बनाई गई जहां बड़ी बड़ी देगें रखी गईं, लकड़ियां जमा की गईं और आग जलाई गई। शाम का वक्त था, सूरज डूबने वाला था। आसमान पर लाल और नारंगी रंग छाए हुए थे। पंछी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो बादशाह को बहुत अच्छी लग रही थी। बादशाह इब्राहिम अपने खेमे के बाहर तख्त पर बैठ गए। वजीर हाशिम और दूसरे अमीर भी उनके पास आकर बैठ गए। सब लोग जंगल की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यहाँ की हवा कितनी साफ है, कोई कह रहा था कि पानी कितना मीठा है, कोई कह रहा था कि यह जगह शिकार के लिए बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद बादशाह ने कहा, अब कुछ खेल तमाशे का इंतजाम करो ताकि दिल बहल जाए। फौरन नौकरों ने मशहूर गायक और संगीतकार बुलाए। सितार, तबला और सारंगी की मीठी आवाजें गूंजने लगीं। गायक सुरीली आवाज में गाने लगे, कुछ लोग शायरी सुनाने लगे। बादशाह इब्राहिम को संगीत बहुत पसंद था। वो आंखें बंद करके सुनने लगे। संगीत की मधुर आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल भी इस संगीत को सुन रहा हो। इधर खाना पकाने की तैयारियां भी जोरों पर थीं। महल से बावर्ची साथ आए थे। वो तरह तरह के पकवान बना रहे थे। कबाब, बिरयानी, कोरमा, पुलाव, हलवा, शीरीनी, क्या कुछ नहीं बन रहा था। खाने की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। रात हो गई। आसमान पर चांद निकल आया। तारे चमकने लगे। ठंडक बढ़ गई। मशालों की रोशनी में सारा कैंप जगमगा रहा था। बादशाह इब्राहिम को यह माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। थोड़ी देर बाद खाने का वक्त हुआ। बादशाह के सामने एक बड़ा दस्तरखान बिछाया गया। सोने चांदी के बर्तनों में तरह तरह के पकवान परोसे गए। वजीर और अमीर भी अपने अपने दस्तरखान पर बैठ गए। सब लोग बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाने लगे। बादशाह इब्राहिम खाना खा रहे थे और साथ साथ वजीरों से बातें भी कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सामने एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा था। वह बंदर चुपचाप सारा मंजर देख रहा था। बादशाह को बंदरों का बैठना कोई अजीब बात नहीं लगी, क्योंकि यह जंगल था और यहाँ तरह तरह के जानवर होते ही हैं। लेकिन उन्हें यह देखकर हैरत हुई कि वह बंदर बाकी बंदरों की तरह कोई हरकत नहीं कर रहा था। वह ना तो उछल कूद कर रहा था, ना शोर मचा रहा था, ना खाने की कोई चीज चुराने की कोशिश कर रहा था। बस शांति से बैठा सब कुछ देख रहा था। बादशाह ने उस बंदर को गौर से देखा। वह बंदर भी कोई मामूली बंदर नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा लग रहा था। बादशाह के दिल में उस बंदर के लिए हमदर्दी पैदा हुई। बादशाह इब्राहिम ने अपने खादिम को आवाज दी, सुनो, जरा इस बंदर के लिए भी कुछ खाना और फल ले जाओ, बेचारा भूखा होगा। खादिम ने एक थाली में कुछ खाना और ताजे फल रखे और जाकर उस पत्थर के पास रख दिए जहां बंदर बैठा था। लेकिन बंदर ने खाने की तरफ देखा तक नहीं। वह वैसे ही बैठा रहा। बादशाह को यह देखकर और भी हैरत हुई। उन्होंने सोचा शायद बंदर डर रहा है। उन्होंने खादिम से कहा, तुम वहां से हट जाओ, शायद हमारी मौजूदगी की वजह से वह खा नहीं रहा है। खादिम पीछे हट गया, लेकिन बंदर फिर भी नहीं हिला। वह ऐसे बैठा रहा जैसे किसी बात का इंतजार कर रहा हो। इब्राहिम उस बंदर को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बंदर इतना अलग क्यों है। आखिर में उन्होंने खुद ही उठकर उस बंदर के पास जाने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि बादशाह उठते, बंदर पत्थर से नीचे उतरा। उसने जमीन पर पड़ी एक नुकीली ठीकरी उठाई और उस पत्थर की चिकनी सतह पर कुछ लिखने लगा। बादशाह और सब वजीर यह मंजर देखकर हैरान रह गए। एक बंदर लिख रहा था। थोड़ी देर बाद बंदर ने लिखना बंद किया और वह ठीकरी एक खादिम के हाथ में थमा दी। फिर वह वापस पत्थर पर चढ़कर बैठ गया और इंतजार करने लगा। खादिम दौड़कर बादशाह के पास आया और वह ठीकरी बादशाह के सामने रख दी। बादशाह इब्राहिम ने मशाल की रोशनी में वह लिखावट पढ़ी। उस पर साफ साफ उर्दू में लिखा हुआ था, बादशाह सलामत, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा जैसे किसी जानवर को खाना दिया जाता है। जिस तरह आपके लिए दस्तरखान बिछाया गया है, मेरे लिए भी वैसा ही दस्तरखान बिछाया जाए। जैसे बर्तनों में आपके सामने खाना पेश किया जा रहा है, वैसे ही बर्तनों में मेरे लिए भी खाना पेश किया जाए।
तभी मैं खाना खाऊंगा। बादशाह इब्राहिम यह पढ़कर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने वजीर हाशिम को वह ठीकरी दिखाई। वजीर हाशिम ने पढ़ा और उनके भी होश उड़ गए। फिर वह ठीकरी सब वजीरों के हाथ में घूमी। सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह और बंदर, ये कोई मामूली बंदर नहीं है। बादशाह इब्राहिम बोले, ये तो पढ़ा लिखा है और इसकी सोच भी बहुत ऊंची है। वजीर हाशिम, तुम्हारी क्या राय है? वजीर हाशिम ने सोच समझकर जवाब दिया, हुजूर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा बंदर नहीं देखा जो लिख पढ़ सकता हो। यह जरूर कोई खास मामला है। शायद यह किसी का पालतू बंदर हो जिसे किसी ने बहुत कुछ सिखाया हो, या फिर शायद यह किसी जादू का असर हो। बादशाह इब्राहिम को इस पूरे मामले में बहुत दिलचस्पी हो गई। उन्होंने कहा, जो भी हो, यह बहुत ही अजीब और दिलचस्प बात है। हम इसकी फरमाइश पूरी करेंगे। खादिम, जाओ और इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा दस्तरखान लगाओ। सोने चांदी के बर्तनों में वही खाना परोसो जो हमें परोसा गया है। खादिमों ने फौरन बादशाह के हुक्म की तामील की। बंदर के सामने एक खूबसूरत दस्तरखान बिछाया गया। सोने की थाली में बिरयानी, चांदी के प्याले में शोरबा और दूसरे बर्तनों में तरह तरह के पकवान रखे गए। ताजे फल एक सोने की ट्रे में रखे गए। जब सब तैयारी हो गई तो बंदर धीरे धीरे पत्थर से नीचे उतरा। वह बिल्कुल इंसानों की तरह चलता हुआ दस्तरखान के पास आया। खादिम ने उसके हाथ धुलाने के लिए पानी का लोटा और तौलिया पेश किया। बंदर ने बहुत ही तमीज और तहजीब के साथ अपने हाथ धोए। फिर बंदर बैठ गया और बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया। बादशाह इब्राहिम और सारे वजीर यह मंजर देख रहे थे। बंदर बिल्कुल शरीफ इंसानों की तरह खाना खा रहा था। उसने खाना इधर उधर नहीं गिराया, बर्तनों को अदब से इस्तेमाल किया और धीरे धीरे खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद बंदर ने दोबारा हाथ धोए, मुंह साफ किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठ गया। उसने बादशाह की तरफ देखा और अपना सिर झुकाया जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर वह वापस जाकर अपने पत्थर पर बैठ गया। बादशाह इब्राहिम के मुंह से निकला, सुबहान अल्लाह, यह तो कोई करामात है। यह बंदर तो इंसानों से बेहतर तमीज रखता है। वजीर हाशिम भी हैरानी से बोले, हुजूर, यह जरूर कोई खास मामला है। मेरा दिल कहता है कि इस बंदर के पीछे कोई बड़ी कहानी है। बादशाह इब्राहिम ने कहा, हम भी यही सोच रहे हैं। कल सुबह हम इस मामले की तफ्तीश करेंगे। फिलहाल सब लोग आराम करें। रात काफी गुजर चुकी थी। सब लोग अपने अपने खेमों में सोने के लिए चले गए। मशालें बुझा दी गईं। सिर्फ कुछ पहरेदार जागते रहे। जंगल में खामोशी छा गई। सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी जंगली जानवर की दूर से आती आवाज सुनाई देती थी। बंदर अभी भी उसी पत्थर पर बैठा था। वह चांद की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी को याद कर रहा हो। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा कैंप फिर से जिंदा हो गया। नौकर चाकर अपने अपने काम में लग गए। बावर्ची नाश्ता बनाने लगे। खादिम बादशाह के खेमे को साफ करने लगे। बादशाह इब्राहिम जल्दी उठ गए थे। उन्होंने नमाज अदा की और फिर बाहर आकर देखा कि वह बंदर अभी भी उसी पत्थर पर बैठा है। बादशाह सोच में पड़ गए कि आखिर यह रात भर यहीं बैठा रहा। नाश्ते का वक्त हुआ। बादशाह ने खादिम को हुक्म दिया कि बंदर के लिए भी नाश्ता तैयार करो। इस बार खादिम ने पहले से ही दस्तरखान बिछा दिया और सोने चांदी के बर्तनों में नाश्ता परोस दिया। बंदर ने फिर वहीं तमीज से नाश्ता किया। बादशाह इब्राहिम उसे देखते रहे। उनके दिल में इस बंदर के लिए और भी ज्यादा हमदर्दी पैदा हो गई। नाश्ते के बाद बादशाह ने शिकार करने का प्रोग्राम बनाया। सब लोग घोड़ों पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। बंदर अपने पत्थर पर बैठा यह सब देखता रहा। शाम को जब शिकार से वापस आए तो आसमान पर बादल छाने लगे थे। ठंडी हवा चलने लगी थी। लग रहा था कि जल्द ही बारिश होने वाली है। बादशाह इब्राहिम ने अपने खेमे में दाखिल होते हुए खादिम से कहा, सुनो, एक टाट का टुकड़ा उस बंदर के लिए भी ले जाओ, कहीं बारिश में भीग ना जाए बेचारा। खादिम एक बड़ा टाट का टुकड़ा लेकर बंदर के पास गया, लेकिन बंदर ने फिर वहीं ठीकरी उठाई और उस पर कुछ लिखने लगा। खादिम इंतजार करता रहा। जब बंदर ने लिखना खत्म किया तो वह ठीकरी खादिम को थमा दी। खादिम दौड़कर बादशाह के पास गया। बादशाह ने ठीकरी पर लिखा पढ़ा, जैसा खेमा बादशाह सलामत के लिए लगाया गया है, वैसा ही खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, वैसा ही पलंग और बिस्तर दिया जाए, तभी मैं आऊंगा। बादशाह इब्राहिम मुस्कुरा दिए। उन्हें यह बात अच्छी लगी कि यह बंदर अपनी इज्जत का ख्याल रखता है। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि बंदर के लिए भी एक अच्छा खेमा लगाया जाए। नौकर चाकर फौरन काम में लग गए।
थोड़ी ही देर में एक खूबसूरत खेमा तैयार हो गया। उसमें कालीन बिछाए गए, एक आरामदेह पलंग लगाया गया, नर्म गद्दे और तकिए रखे गए। खेमे के बाहर मशालें भी लगा दी गईं। इतने में बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश होने लगी। बंदर बड़े अदब से अपने पत्थर से उतरा और धीरे धीरे चलता हुआ अपने खेमे में दाखिल हो गया। उसने अंदर जाकर सब चीजों को देखा, फिर पलंग पर लेट गया और आराम से सो गया। बादशाह इब्राहिम अपने खेमे में बैठे वजीर हाशिम से बातें कर रहे थे। वजीर साहब, यह बंदर बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यह कोई मामूली बंदर नहीं है। शायद इस पर किसी का जादू हो या फिर यह किसी का रूप बदला हुआ हो। वजीर हाशिम ने कहा, हुजूर, आपकी बात बिल्कुल सही है। आम बंदर ऐसे नहीं होते। यह जरूर किसी का मजलूम होगा जिस पर किसी ने बद्दुआ दे दी होगी, या फिर कोई शहजादा होगा जो किसी वजह से बंदर की शक्ल में बदल गया हो। बादशाह ने कहा, हम कुछ दिन और यहां ठहरेंगे। शायद यह बंदर हमें अपनी कहानी बता दे, और अगर यह वाकई किसी मजलूम का रूप है तो हम उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगले 3 दिन बादशाह इब्राहिम उस जंगल में रुके रहे। हर रोज बंदर के लिए भी उसी तरह का इंतजाम किया जाता जैसा बादशाह के लिए होता था। बंदर खाने के वक्त आता, तमीज से खाना खाता और फिर अपने खेमे में चला जाता। बादशाह ने कई बार बंदर से बात करने की कोशिश की। वो उसके पास जाते और पूछते, तुम कौन हो? तुम्हारे साथ यह क्या हुआ? लेकिन बंदर कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उदास आंखों से बादशाह को देखता रहता। एक दिन बादशाह इब्राहिम ने बंदर को कागज और कलम दिया। अगर तुम बोल नहीं सकते तो लिखकर बता दो, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ यह क्या हुआ? बंदर ने कागज उठाया और उस पर लिखा, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैं एक मजलूम हूं। किसी ने मुझे बद्दुआ दे दी थी, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से आप जैसे नेक इंसान मिल गए। बादशाह ने जब यह पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बंदर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जो भी तुम हो, अब तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौथे दिन बादशाह इब्राहिम ने अपने महल वापस जाने का फैसला किया। रवाना होने से पहले उन्होंने बंदर को बुलाया। खादिम ने बंदर को कागज और कलम दिया और बादशाह का पैगाम पहुंचाया। बादशाह ने पूछा था, क्या तुम हमारे साथ महल चलोगे? बंदर ने लिखा, जैसे हाथी आपकी सवारी के लिए तैयार है, वैसा ही हाथी अगर मेरे लिए भी तैयार करवाओ, तभी मैं जाने के लिए तैयार हूं। बादशाह इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वजीर हाशिम, इंतजाम करो। 1 घंटे के अंदर सब कुछ तैयार हो गया। बंदर के लिए भी बादशाह के हाथी जैसा ही एक शानदार हाथी तैयार किया गया। उस पर खूबसूरत जीन कसी गई, रेशमी कपड़े बिछाए गए और छत्र भी लगाया गया। कारवान रवाना हो गया। आगे सिपाही, फिर बादशाह इब्राहिम का हाथी, उसके साथ साथ बंदर का हाथी और पीछे बाकी लोग। यह बड़ा अजीब मंजर था। एक बंदर जो बादशाह की तरह हाथी पर सवार होकर जा रहा था। जब कारवान शहर के करीब पहुंचा तो शहर के लोग बाहर निकल आए। उन्होंने बादशाह को वापस आते देखा तो खुशी से नारे लगाने लगे। लेकिन जब उन्होंने बंदर को बादशाह के बराबर हाथी पर बैठे देखा तो सब हैरान रह गए। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये क्या माजरा है? बादशाह सलामत एक बंदर को अपने बराबर का दर्जा दे रहे हैं। शायद यह कोई खास बंदर होगा, या फिर बादशाह सलामत पर कोई जादू हो गया है। लेकिन किसी ने बादशाह से सवाल करने की हिम्मत नहीं की। बस सब लोग हैरानी से यह नजारा देखते रहे। महल पहुंचकर बादशाह इब्राहिम अपने कमरे में गए। बीबी फातिमा और शहजादी आमिना उनसे मिलने आईं। बादशाह ने उन्हें बंदर के बारे में सब कुछ बताया। बीबी फातिमा यह सुनकर बहुत नाराज हुई। क्या आप एक बंदर को महल में ला रहे हैं, और वह भी आपके बराबर का दर्जा देकर? यह तो बेवकूफी है। बादशाह इब्राहिम ने समझाया, बेगम साहिबा, यह कोई आम बंदर नहीं है। यह पढ़ लिख सकता है, समझदारी से बात करता है और इंसानों से बेहतर तमीज रखता है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है। लेकिन बीबी फातिमा को यकीन नहीं हुआ। वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शहजादी आमिना को यह बात दिलचस्प लगी। उसने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, क्या मैं उस बंदर को देख सकती हूँ? बादशाह ने कहा, बेटी, अभी नहीं, पहले उसे आराम करने दो, फिर कभी मिलवाएंगे। बादशाह इब्राहिम ने बंदर के लिए महल के बाहर नौकरों के मकानों में से एक कमरे का इंतजाम किया। खादिमों को हुक्म दिया गया कि बंदर का पूरा ख्याल रखा जाए और उसकी हर जरूरत पूरी की जाए। जब बंदर को उस कमरे में ले जाया गया तो उसने अंदर जाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उसने कागज कलम मांगा। खादिम फौरन कागज और कलम ले आया।
बंदर ने उस पर लिखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बंदर ने वह कागज खादिम को दिया। खादिम दौड़ता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और वह कागज बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह इब्राहिम ने पढ़ा, बादशाह सलामत, मैं नौकरों के मकान में नहीं रह सकता। जैसा महल आपके लिए है वैसा ही एक महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसा ही सामान, वैसा ही बिस्तर, वैसी ही सजावट, तभी मैं आराम से रह पाऊंगा। बादशाह ने यह पढ़कर सोचा। उनके पास शहर से थोड़ी दूर एक और महल था जो गर्मियों के दिनों में इस्तेमाल होता था। बादशाह ने फैसला किया कि वह महल बंदर को दे दिया जाए। बादशाह ने वजीर हाशिम को बुलाया और कहा, वजीर साहब, हमारा गर्मियों वाला महल खाली पड़ा है, उसे साफ सुथरा करवाओ और इस बंदर के रहने के लिए तैयार कर दो। सारा सामान, बिस्तर, सब कुछ ठीक करवा दो। वजीर हाशिम ने हालांकि अंदर ही अंदर सोचा कि यह बहुत अजीब बात है, एक बंदर के लिए पूरा महल, लेकिन उन्होंने बादशाह के हुक्म की तामील करने का वादा किया। 2 दिन में वह महल तैयार कर दिया गया। खूबसूरत कालीन बिछाए गए, शाही पलंग लगाए गए, दीवारों पर खूबसूरत पर्दे लटकाए गए, सोने चांदी के सामान रखे गए। महल को ऐसे सजाया गया जैसे किसी शहजादे के लिए तैयार किया जा रहा हो। जब सब कुछ तैयार हो गया तो बंदर को बड़े एहतराम के साथ उस महल में ले जाया गया। बंदर ने महल देखा और संतुष्ट होकर अंदर चला गया। उसके लिए नौकर चाकर भी मुकर्रर कर दिए गए। महल के नौकरों को बहुत बुरा लग रहा था। वो आपस में कहते, हम बादशाह सलामत की खिदमत के लिए तो राजी हैं, लेकिन एक बंदर की खिदमत करना, यह तो बेइज्जती है। शायद बादशाह सलामत पर कोई जादू हो गया है, वरना कोई अपने बराबर एक जानवर को क्यों रखेगा। चुप रहो, बादशाह सलामत बहुत समझदार है, शायद इस बंदर के पीछे कोई राज हो। बीबी फातिमा को जब पता चला कि बादशाह ने पूरा महल बंदर को दे दिया है तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो रोज बादशाह से कहती, यह क्या मस्खरापन है, लोग क्या कहेंगे। बादशाह इब्राहिम ने एक बंदर को महल दे दिया, आप अपनी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं। बादशाह इब्राहिम हर बार उन्हें समझाते, बेगम साहिबा, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। ये कोई मामूली बंदर नहीं है, मुझे यकीन है कि इसके पीछे कुछ बड़ी बात है। लेकिन बीबी फातिमा को यकीन नहीं आता था। वो दिल ही दिल में बंदर से नफरत करने लगी। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन बादशाह इब्राहिम दरबार में बैठे थे। वजीर और अमीर भी मौजूद थे। मुकदमों की सुनवाई हो रही थी। अचानक दरबार का दरवाजा खुला और बंदर अंदर आया। सब लोग हैरानी से बंदर को देखने लगे। बंदर बड़े अदब से चलता हुआ आया और बादशाह के तख्त के पास एक खाली जगह पर बैठ गया। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो, तुम भी दरबार में शरीक हो सकते हो। कुछ वजीरों को यह बात अच्छी नहीं लगी। वो सोचने लगे कि अब तो हद हो गई, एक बंदर दरबार में बैठेगा। लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई। पहला मुकदमा 2 भाइयों का था जो जमीन के बंटवारे को लेकर लड़ रहे थे। बड़े भाई ने अपनी बात रखी, फिर छोटे भाई ने अपनी बात रखी। बादशाह इब्राहिम ने दोनों की बातें सुनी और फिर सोचने लगे। वजीर हाशिम ने एक राय दी। काजी अब्दुल्लाह ने शरीयत के हिसाब से एक फैसला सुझाया। बादशाह इब्राहिम ने एक फैसला लिखवाया। जैसे ही मुंशी ने वह फैसला लिखना शुरू किया, बंदर अचानक उठा और बादशाह के पास आया। उसने बादशाह के हाथ से वह कागज ले लिया और फाड़ दिया। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह इब्राहिम को भी गुस्सा आया, यह क्या बदतमीजी है। लेकिन बंदर ने फौरन कागज कलम मांगा और कुछ लिखने लगा। थोड़ी देर में उसने एक दूसरा फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में थमा दिया। बादशाह ने वह फैसला पढ़ा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह फैसला उनके फैसले से कहीं ज्यादा बेहतर और इंसाफ वाला था। बंदर ने एक ऐसा हल निकाला था जिससे दोनों भाई खुश हो सकते थे और किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होती थी। बादशाह ने वजीर हाशिम की तरफ देखा। वजीर हाशिम ने फैसला पढ़ा और हैरानी से बोले, सुबहान अल्लाह, यह फैसला तो बहुत ही शानदार है। हुजूर, आपका फैसला भी सही था, लेकिन यह फैसला और भी बेहतर है। बादशाह इब्राहिम ने बंदर के फैसले को मान लिया। दोनों भाई खुश होकर चले गए। बादशाह ने बंदर के सिर पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा फैसला दिया। उस दिन के बाद से बंदर रोज दरबार में आने लगा। वह बहुत ध्यान से सारे मुकदमे सुनता। कभी कभी अगर बादशाह कोई गलत फैसला करने वाले होते तो बंदर तुरंत टोक देता और सही फैसला लिखकर दे देता। शुरू में बादशाह को थोड़ा बुरा लगता था कि एक बंदर उन्हें गलत बता रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि बंदर की समझदारी की वजह से
वो कई गलतियों से बच रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बंदर की वजह से किसी बेगुनाह को सजा से बचा लिया गया या किसी गरीब का हक दिलवा दिया गया। एक दिन एक बहुत मुश्किल मुकदमा आया। एक अमीर आदमी ने एक गरीब किसान पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसकी हीरों की माला चुरा ली है। अमीर आदमी के पास कई गवाह भी थे जो उसके हक में गवाही दे रहे थे। गरीब किसान रोता हुआ कहता रहा, बादशाह सलामत, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये साहब मुझसे अपनी जमीन छीनना चाहते हैं, इसलिए झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अमीर आदमी के गवाह इतने पक्के थे कि बादशाह और सब वजीर किसान को मुजरिम मान रहे थे। बादशाह ने फैसला लिखवाना शुरू किया कि किसान को सजा दी जाए। अचानक बंदर उठा और बादशाह के पास आया। उसने वह कागज छीन लिया और फाड़ दिया। फिर उसने कुछ लिखा, यह आदमी बेगुनाह है, गवाह झूठे हैं, अमीर आदमी ने उन्हें रिश्वत दी है, असल में माला चोरी नहीं हुई है, अमीर आदमी ने खुद ही माला छिपा दी है ताकि किसान को फंसा सके। उसके घर की तलाशी ली जाए। बादशाह को थोड़ा शक हुआ, लेकिन अब तक बंदर ने कभी गलत फैसला नहीं दिया था। बादशाह ने हुक्म दिया कि अमीर आदमी के घर की तलाशी ली जाए। सिपाही अमीर आदमी के घर गए। तलाशी के दौरान उन्हें एक संदूक में वही हीरों की माला मिल गई। अमीर आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली कि उसने किसान को फंसाने के लिए यह सब नाटक किया था। बादशाह इब्राहिम बहुत हैरान हुए। उन्होंने बंदर की तरफ देखा और कहा, तुमने कैसे जान लिया कि यह झूठ बोल रहा है? बंदर ने लिखा, उसकी आंखों में झूठ साफ दिख रहा था और गवाहों की बातों में तालमेल बहुत ज्यादा था, जैसे सब पहले से रटी हुई बात बोल रहे हों। उस दिन के बाद बादशाह इब्राहिम ने तय कर लिया कि वो अब हर मुकदमे में बंदर की राय जरूर लेंगे। धीरे धीरे दरबारी भी उस अक्लमंद बंदर के आदी हो गए। कुछ लोग तो उसकी बहुत इज्जत करने लगे। लेकिन बीबी फातिमा की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो रोज बादशाह से कहती, आप इस बंदर को अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं, देखना एक दिन यह आपकी जगह खुद तख्त पर बैठने की सोचेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो सल्तनत संभाले। यह मौका देखकर आपको खत्म कर देगा और खुद बादशाह बन जाएगा। बादशाह इब्राहिम हर बार समझाते, बेगम साहिबा, तुम बेकार की बातें सोच रही हो। यह बंदर हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। इसकी वजह से हमारी सल्तनत में इंसाफ और बेहतर हुआ है। अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन बीबी फातिमा का दिल नहीं मानता था। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि किसी तरह इस बंदर से पीछा छूटे। एक दिन बीबी फातिमा ने एक साजिश की। उन्होंने बावर्ची खाने के एक खास नौकर को बुलाया जो उनका वफादार था। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, सुनो, आज जो खाना बंदर के महल में भेजा जा रहा है उसमें यह जहर मिला देना, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नौकर ने वैसा ही किया। उसने बंदर के खाने में जहर मिला दिया। खाना बंदर के महल में भेज दिया गया। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई। बंदर ने खाना देखा, सूंघा और फिर बिना खाए ही रख दिया। उसने फौरन कागज कलम मांगा और कुछ लिखकर खादिम को दे दिया। खादिम वह कागज लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने पढ़ा, बादशाह सलामत, आज मेरे खाने में जहर मिलाया गया है। किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। आपको खबरदार कर देता हूं, जो भी मुझे मरवाने की कोशिश कर रहा है उसकी यह साजिश उसके लिए और आपके खानदान के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह इब्राहिम यह पढ़कर सख्त परेशान हो गए। उन्होंने फौरन उस खाने की जांच करवाई। पता चला कि सच में खाने में जहर था। तफ्तीश की गई तो उस नौकर ने सारी सच्चाई कबूल कर ली कि बीबी फातिमा ने उसे यह काम करने को कहा था। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत बीबी फातिमा के पास गए और बहुत सख्ती से कहा, यह क्या हरकत है? तुमने एक बेगुनाह को मारने की कोशिश की। अगर बंदर को कुछ हो जाता तो, और अगर गलती से यह जहर किसी और को लग जाता तो? बीबी फातिमा घबरा गईं। उन्होंने कभी बादशाह को इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। बादशाह ने कड़क कर कहा, अब आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। बंदर हो या इंसान, किसी बेगुनाह को मारने की कोशिश करना बहुत बड़ा गुनाह है। बीबी फातिमा दिल ही दिल में जल भुन कर रह गईं। उन्होंने बंदर से बदला लेने की ओर भी ठान ली, लेकिन अब उन्हें सावधानी से काम करना था। उधर शहजादी आमिना को भी बंदर के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था। महल की नौकरानियां उसे बताती थीं कि कैसे बंदर दरबार में बैठता है, कैसे वह सही फैसले करता है और कैसे वह इंसानों से भी ज्यादा समझदार है। शहजादी आमिना के दिल में भी उस बंदर को देखने की चाह पैदा हो गई। वो सोचती,
कैसा होगा यह बंदर जो इतना अक्लमंद है? जरूर कोई खास बात होगी इसमें। कुछ हफ्ते गुजर गए। बंदर अब महल का एक अहम हिस्सा बन चुका था। दरबार में उसकी राय का बहुत वजन था। बादशाह इब्राहिम भी अब ज्यादातर फैसले बंदर को दिखाने के बाद ही करते थे। एक दिन शहजादी आमिना अपनी सहेलियों के साथ महल की छत पर बैठी थी। उसने सुना था कि बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा होता है। उसने सोचा कि आज उसे देख ही लूं। दोपहर का वक्त था। दरबार खत्म हुआ। बंदर बादशाह को सलाम करके बाहर निकला। वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने महल की तरफ जा रहा था। उसके साथ 2 खादिम भी थे। शहजादी आमिना ने छत से झांक कर देखा। बंदर नीचे से गुजर रहा था, लेकिन यह कोई मामूली बंदर नहीं लग रहा था। उसकी चाल में एक अजीब वकार था, जैसे कोई शहजादा चल रहा हो। अचानक बंदर ने ऊपर देखा। उसकी नजर शहजादी आमिना पर पड़ी। शहजादी आमिना बेहद खूबसूरत थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और मासूम चेहरा देखकर बंदर रुक गया। बंदर वहीं खड़ा होकर शहजादी को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया और बस शहजादी को देखता रहा। शहजादी आमिना को अजीब लगा कि बंदर उसे इस तरह घूर रहा है। उसे थोड़ा डर भी लगा। वह जल्दी से पीछे हट गई और अपने कमरे में भाग गई। उसकी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ शहजादी, आप इतनी घबरा क्यों गईं? शहजादी ने कहा, वो बंदर, उसने मुझे इस तरह देखा जैसे मैं नहीं जानती। बस अजीब लग रहा था। उधर बंदर भी अपने महल में पहुंच गया, लेकिन उसका दिल अभी भी शहजादी के खूबसूरत चेहरे को याद कर रहा था। उसने अपने कमरे में जाकर कागज कलम उठाया और कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, या अल्लाह, मैंने आज अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की देखी है। शहजादी आमिना, क्या खूबसूरती है उसकी, लेकिन मैं एक बदनसीब बंदर हूं। मेरी क्या औकात है कि मैं उसके बारे में सोचूं भी, लेकिन दिल तो नहीं मानता। उस रात से शहजादी आमिना के साथ अजीब चीजें होने लगी। जब भी वो आईने में देखती, उसे पीछे बंदर की परछाई नजर आती। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी सोच है, लेकिन यह रोज होने लगा। एक रात शहजादी अपने कमरे में अकेली थी। वह अपने बालों में कंघी कर रही थी और आईने में देख रही थी। अचानक उसे आईने में बंदर दिखाई दिया, उसके ठीक पीछे खड़ा। शहजादी चीख मारकर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा, बंदर वहां था। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। शहजादी को बहुत डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने अपनी नौकरानी को बुलाया। नौकरानी आई तो शहजादी ने पूछा, तुम्हें यहां कोई दिखाई दे रहा है? नौकरानी ने चारों तरफ देखा। नहीं शहजादी, यहां तो कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं। लेकिन जब शहजादी आईने में देखती तो उसे बंदर साफ दिखाई देता। यह सिलसिला कई दिन चला। शहजादी को डर के मारे नींद नहीं आती थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। एक दिन बंदर सच में उसके कमरे में आ गया। शहजादी अपने पलंग पर बैठी किताब पढ़ रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई कमरे में है। उसने देखा, बंदर दरवाजे के पास खड़ा था। शहजादी डर के मारे कांपने लगी। तुम यहां कैसे आए? बाहर निकलो। लेकिन बंदर बाहर नहीं गया। वह धीरे धीरे शहजादी के पास आया। उसके हाथ में एक कागज था। उसने वह कागज शहजादी की तरफ बढ़ाया। शहजादी ने कांपते हाथों से वह कागज लिया और पढ़ा, शहजादी आमिना, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शहजादी यह पढ़कर और भी घबरा गई। एक बंदर उससे शादी करना चाहता है। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। बंदर वहीं खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन जब शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह चुपचाप वापस चला गया। उस रात शहजादी को बुखार आ गया। वह बिस्तर पर पड़ी रही। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बीबी फातिमा और नौकरानियां उसकी देखभाल करने लगीं। बादशाह इब्राहिम को जब बेटी की हालत के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए। हकीम बुलाए गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि शहजादी को क्या हो गया है। कई दिन तक बंदर शहजादी के पास नहीं आया। धीरे धीरे शहजादी ठीक होने लगी। जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो बंदर फिर आने लगा, लेकिन इस बार शहजादी इतनी नहीं डरी। उसने सोचा कि यह बंदर तो बहुत पढ़ा लिखा और समझदार है। सब कहते हैं कि इसने कई लोगों की मदद की है। अब्बाजान को भी कई गलत फैसलों से बचाया है। शायद यह कोई मामूली बंदर नहीं है। एक दिन जब बंदर फिर उसके कमरे में आया तो शहजादी ने हिम्मत करके पूछा,
यानी उसने एक कागज पर लिखकर पूछा, तुम कौन हो? तुम सच में बंदर हो या कुछ और? बंदर ने जवाब लिखा, मैं एक मजलूम हूं। मुझ पर किसी ने बद्दुआ दे दी थी, इसलिए मैं बंदर की शक्ल में हूं, लेकिन मेरा दिल इंसान का है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं। शहजादी ने पूछा, क्या तुम हमेशा बंदर ही रहोगे? बंदर ने लिखा, नहीं, एक दिन यह बद्दुआ खत्म हो जाएगी, लेकिन कब, ये मुझे नहीं पता। धीरे धीरे शहजादी का डर कम होने लगा। वह सोचती, बेचारा, इसने तो कुछ नहीं किया। अल्लाह ने इसे बंदर की सूरत दे दी, तो इसमें इसका क्या कसूर? और यह तो बहुत नेक और समझदार भी है। अब जब बंदर आता तो शहजादी उससे बातें करती, यानी कागज पर लिखकर। बंदर उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाता, कविताएं लिखकर देता और बस उसे देखता रहता। शहजादी को भी धीरे धीरे बंदर से हमदर्दी होने लगी। वह सोचती, कितना तकलीफदेह होगा एक इंसान का दिल लेकिन बंदर की शक्ल में रहना। लेकिन यह सब महल में छुपा नहीं रह सका। नौकरानियों ने देखा कि बंदर कभी कभी शहजादी के कमरे के आसपास रहता है। किसी ने बीबी फातिमा को यह बात बता दी। बीबी फातिमा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पूरा महल सर पर उठा लिया। वो रोती चिल्लाती बादशाह के पास पहुंची। अब तो हद हो गई, बीबी फातिमा चीखीं। आपका वो चहेता बंदर अब हमारी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मैं तो तंग आ गई हूं इस बंदर से। या तो आप इसे महल से निकालिए, वरना मैं जहर खा लूंगी। बादशाह इब्राहिम बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फौरन शहजादी आमिना को बुलवाया। जब शहजादी आई तो बादशाह ने पूछा, बेटी, क्या वो बंदर तुम्हें परेशान करता है? सच सच बताओ। शहजादी ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने सच बोलने का फैसला किया। अब्बा जान, पहले तो मुझे उससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं। वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस कभी कभी आ जाता है और मुझसे बातें करता है लिखकर। और क्या कहता है वो? बादशाह ने पूछा। शहजादी ने शर्माते हुए कहा, वो कहता है कि मुझसे मोहब्बत करता है। कहता है कि वो असल में बंदर नहीं है, किसी की बद्दुआ से बंदर बन गया है। बीबी फातिमा फिर चीखीं, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि यह बंदर मुसीबत लाएगा, अब हमारी बेटी को भी बर्बाद कर देगा। बादशाह ने उन्हें चुप कराया। फिर शहजादी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है बेटी, क्या तुम डरती हो उससे? शहजादी ने कहा, अब्बा जान, अब मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे तो उस पर तरस आता है। पता नहीं वो कौन है और उस पर क्या मुसीबत पड़ी है, लेकिन वो बहुत नेक दिल लगता है। बादशाह को इस बात का तो इत्मीनान हुआ कि बेटी की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी कि बंदर इस तरह शहजादी के कमरे में आता जाता है। बादशाह ने फैसला किया कि वो खुद बंदर से बात करेंगे। अगले दिन वो बंदर के महल में गए। बंदर बाग में टहल रहा था। जब उसने बादशाह को देखा तो फौरन उनके पास आया और अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह इब्राहिम ने कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें बराबर का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा बादशाह नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। यह मुझे कबूल नहीं है। बादशाह ने आगे कहा, इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम बाज आ जाओ, मेरी बेटी से दूर रहो। बंदर ने फौरन महल में जाकर कागज कलम लाया और कुछ लिखने लगा। बादशाह इंतजार करते रहे। थोड़ी देर बाद बंदर ने वह कागज बादशाह को दिया। बादशाह ने पढ़ा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी आमिना से सच्ची मोहब्बत करता हूं। मैं उनसे शादी करना चाहता हूं और मैं यकीन दिलाता हूं कि उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। उन्हें कभी कोई परेशानी या तकलीफ नहीं होगी। मैं अपनी जान देकर भी उनकी हिफाजत करूंगा। बादशाह इब्राहिम यह पढ़कर हक्का बक्का रह गए। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? अपनी फूल जैसी बेटी का निकाह एक बंदर से? यह कैसे मुमकिन है? बादशाह ने साफ साफ कह दिया, नहीं, मेरी जिंदगी में यह कभी नहीं हो सकता। बंदर की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों आ गए। उसने झट से बादशाह की कमर से तलवार निकाल ली। बादशाह घबरा गए। बंदर ने फिर कागज पर लिखा, अगर आपकी जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। बंदर ने आगे लिखा, लेकिन आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझ पर एहसान किया, मुझे जंगल से उठाकर यहां लाए, इज्जत दी, महल दिया। इसलिए मैं अपने हाथों से आपका खून नहीं बहाना चाहता। लेकिन अगर आप इनकार करेंगे तो मुझे मजबूर मत कीजिए। बंदर ने अंत में लिखा, मैं आपको 3 दिन का वक्त देता हूं। सोच समझकर फैसला कीजिए। जवाब हाँ में होना चाहिए।
बादशाह इब्राहिम कांपते हुए वहां से निकले। उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। एक तरफ बेटी थी, दूसरी तरफ अपनी जान। क्या करें और क्या न करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बादशाह इब्राहिम अपने महल में वापस आए। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, दिल बैठा जा रहा था। सारी रात उन्होंने नींद नहीं ली, बस टहलते रहे और सोचते रहे। एक तरफ उनकी प्यारी बेटी थी, उनकी जान, उनकी आंखों का तारा। दूसरी तरफ उनकी अपनी जान थी। अगर वो इनकार करते हैं तो बंदर उन्हें मार देगा, और अगर वो हां कहते हैं तो अपनी फूल जैसी बेटी का निकाह एक बंदर से करना पड़ेगा। बीबी फातिमा को कुछ नहीं बताया। जानते थे कि वो पूरा महल सर पर उठा लेंगी। वो कहेंगी, मैंने पहले ही कहा था कि उस बंदर को महल में मत लाओ, अब भुगतो। सुबह हुई तो बादशाह ने फैसला कर लिया था। उन्होंने सोचा, मैं अपनी बेटी को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं बंदर को साफ इनकार कर दूंगा। लेकिन बादशाह को अपनी बेटी से बात करनी थी। उन्हें उसे समझाना था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो सल्तनत को कैसे संभालना है। बादशाह शहजादी आमीना के पास गए। शहजादी अपने कमरे में बैठी कुरान शरीफ पढ़ रही थी। बाप को देखकर वो उठ खड़ी हुई। बादशाह ने प्यार से उसे बिठाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। फिर बादशाह ने शहजादी को समझाना शुरू किया, बेटी, अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, सल्तनत कैसे संभालनी है, कौन कौन से वफादार लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। वजीर हाशिम पर भरोसा करना, काजी अब्दुल्लाह पर भरोसा करना। शहजादी आमिना की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा जान, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया मेरे सर पर हमेशा बनाए रखे। आप 100 साल जीएंगे और हुकूमत करेंगे। बादशाह ने गहरी सांस ली। बेटी, वो बंदर मेरे पीछे पड़ गया है। उसने कहा है कि या तो मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूं, वरना वो मुझे मार डालेगा। शहजादी हैरान रह गई। क्या? बादशाह ने कहा, हाँ बेटी, मेरी जिंदगी में तो यह मुमकिन नहीं है कि मैं अपनी बेटी का निकाह एक बंदर से कर डालूं। तुम्हारी अम्मी तो उसे मारने के लिए कई तरकीबें आजमा चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। वो बहुत चालाक और ताकतवर है। बादशाह ने आगे कहा, आज मैं उसे साफ इनकार कर दूंगा, फिर शायद वो मुझे मार डाले। तुम अपनी अम्मी के साथ तहखाने में छिप जाना और उस वक्त तक बाहर मत निकलना जब तक स्थिति नॉर्मल ना हो जाए। शहजादी आमिना ने अपने अब्बा की आंखों में देखा। उसने देखा कि वो कितने परेशान हैं। वो समझ गई कि बादशाह सच कह रहे हैं। शहजादी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, अब्बा जान, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है। आप सिर्फ मेरे बाप नहीं हैं, आप इस पूरी सल्तनत के बादशाह हैं। हजारों लोग आप पर निर्भर हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो इस सल्तनत का क्या होगा। शहजादी ने आगे कहा, और अब्बा जान, तकदीर की लिखी को कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरी तकदीर में वही बंदर है तो आपके मरने के बाद भी वही होगा, तो फिर आप क्यों अपनी जान दें। बादशाह हैरानी से बेटी को देखने लगे। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आप जाकर उस बंदर को रिश्ते के लिए हां कह दीजिए। जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। मैं अपने बाप की जान बचाने के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी, तुम कितनी समझदार हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मजबूर होकर बादशाह इब्राहिम ने बंदर के पास पैगाम भिजवाया कि वो निकाह के लिए राजी हैं। बंदर ने जवाब भेजा, शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जब बीबी फातिमा को यह बात पता चली तो उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। वो रोईं, चिल्लाईं, बाल नोचे, कपड़े फाड़े। मैं जहर खा लूंगी, मैं कुएं में कूद जाऊंगी, मेरी बेटी की शादी एक बंदर से। बादशाह ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। आखिर में बादशाह को सख्ती करनी पड़ी। निकाह का दिन आ गया। बादशाह इब्राहिम का दिल रो रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। निकाह के दिन बादशाह ने बीबी फातिमा को एक कमरे में बंद करवा दिया ताकि वो कोई नया फसाद न करे। काजी अब्दुल्लाह ने निकाह पढ़ाया। शहजादी आमिना ने कबूल किया। बंदर की तरफ से भी कबूल की आवाज आई, एक अजीब सी आवाज जो बंदर की थी, लेकिन उसमें इंसानियत भी थी। निकाह हो गया। शहजादी आमिना अब बंदर की बीवी बन चुकी थी। शहजादी को बंदर के महल में भेज दिया गया। बादशाह का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन वो मजबूर थे। अगले दिन जब शहजादी अपने मायके आई तो बीबी फातिमा दौड़कर उसके पास गईं। वो रोने लगी और शहजादी को गले लगाने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शहजादी आमिना बिल्कुल खुश दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई गम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी।
बीबी फातिमा ने पूछा, बेटी तुम ठीक तो हो? उस बंदर ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। जो मेरी किस्मत में लिखा था वो हो गया, और सच पूछो तो मैं खुश हूं। बीबी फातिमा हैरान रह गईं। तू उस बंदर के साथ खुश है? शहजादी ने कहा, हाँ अम्मी जान, अब बस करो, रोना धोना बंद करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। बादशाह इब्राहिम को भी जब पता चला कि बेटी खुश है तो उन्हें थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर भी वो परेशान थे कि आखिर यह माजरा क्या है। शहजादी आमिना दिन में अपने मायके आती और शाम को अपने महल चली जाती। हर बार वो खुश और संतुष्ट दिखती। बीबी फातिमा को यह बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेंगी कि आखिर माजरा क्या है। एक दिन शाम के वक्त बीबी फातिमा ने एक नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ चल पड़ी। महल का दरवाजा उस दिन संयोग से खुला रह गया था। बीबी फातिमा चुपके से अंदर घुस गईं। शहजादी की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। अंदर से बातचीत की आवाजें आ रही थीं, और वो सिर्फ शहजादी की आवाज नहीं थी, एक मर्द की भी आवाज थी। बीबी फातिमा ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। जो मंजर उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। अंदर शहजादी आमिना एक बेहद खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी थी। वो नौजवान किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा चांद जैसा खूबसूरत था, आंखें बादाम जैसी, और शक्ल सूरत ऐसी जैसे किसी बादशाह का बेटा हो। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शहजादी बिल्कुल खुश दिख रही थी। बीबी फातिमा समझ गईं कि यह राज है। बंदर असल में एक खूबसूरत नौजवान है। लेकिन फिर सवाल उठा, वो बंदर कहाँ है? बीबी फातिमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उनकी नजर एक कोने में पड़ी, बंदर की मोटी खाल पर। वो खाल वहीं रखी थी। बीबी फातिमा के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं इस खाल को जला दूं तो यह नौजवान फिर कभी बंदर नहीं बन सकेगा, हमेशा के लिए इंसान बना रहेगा। ये सोचकर बीबी फातिमा ने चुपके से वो खाल उठा ली और बाहर आ गई। उन्होंने फौरन उस खाल में आग लगा दी। खाल जलने लगी और उसी वक्त अंदर कमरे में वो खूबसूरत नौजवान चिल्लाने लगा, जल रहा हूं, बचाओ, मर गया। वो नौजवान तड़पने लगा। उसके जिस्म पर जलन होने लगी। शहजादी आमिना घबराकर उठी। नौजवान ने कहा, मेरी खाल, कोई मेरी खाल जला रहा है। और यह कहते हुए वो दर्द से कराहता हुआ वहां से गायब हो गया। न जाने कहां चला गया। शहजादी आमिना दौड़कर बाहर आई। उसने देखा कि बंदर की खाल जल रही है और उसकी अम्मी वहां खड़ी हैं। शहजादी ने फौरन पानी लाकर आग बुझानी शुरू की, लेकिन खाल का काफी हिस्सा जल चुका था। शहजादी रोते हुए बोली, अम्मी जान, यह आपने क्या कर दिया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आपको क्या दुश्मनी थी उससे? बीबी फातिमा बोली, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। मैंने तो सोचा कि खाल जल जाएगी तो वो हमेशा इंसान बना रहेगा। शहजादी रोती रही, अम्मी जान, मैंने कितनी बार कहा था कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरी तकदीर पर छोड़ दो, लेकिन आपको चैन नहीं था। अब खुश हैं आप? बादशाह इब्राहिम को जब यह खबर मिली तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने दूर दूर तक सिपाही भेजे कि उस नौजवान को ढूंढ कर लाओ, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। शहजादी आमिना का बुरा हाल हो गया। वो सूख कर कांटा हो गई। न हंसती थी न बोलती थी, बस रोती रहती थी। कुछ हफ्ते ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन शहजादी ने फैसला कर लिया। उसने जोगन के कपड़े पहने और अपने शौहर को ढूंढने निकल पड़ी। बादशाह और बीबी फातिमा ने बहुत मना किया, लेकिन शहजादी नहीं मानी। मुझे अपने शौहर को ढूंढना है, चाहे पूरी दुनिया क्यों ना घूमनी पड़े। शहजादी आमिना जंगल जंगल, शहर शहर भटकने लगी। महीने गुजर गए। उसके पैरों में छाले पड़ गए, चेहरे का रंग काला पड़ गया, कपड़े फट गए। एक रात वो एक जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे सो रही थी। उस पेड़ पर दो परिंदे बैठे थे, एक चकोर और एक चकोरी। रात के सन्नाटे में चकोरी ने चकोर से पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? चकोर ने जवाब दिया, यहां से पूरब की तरफ एक शहर है। वहां के शहजादे सुलेमान की हालत बहुत खराब है। उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े जले हुए दाग हैं। वो न सो सकता है न जाग सकता है, दर्द से तड़पता रहता है। सारे हकीम हार मान चुके हैं। शहजादी आमिना जाग गई। उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। चकोरी ने पूछा, उसके साथ ऐसा हुआ कैसे? चकोर ने बताया, किसी ने उसकी एक खास चीज जला दी थी, उसी वजह से वो भी जलने लगा। अब वो मौत के करीब है। चकोरी ने पूछा, क्या कोई इलाज नहीं है? चकोर ने कहा,
इलाज तो है, अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी करे और उसे चंदन के साथ मिलाकर 40 दिन तक उसके जिस्म पर लगाए तो वो ठीक हो जाएगा। शहजादी समझ गई कि यह उसी के शौहर की बात हो रही है। उसने फौरन सुबह होते ही उस पेड़ के नीचे से चकोरों की बीट इकट्ठी कर ली। फिर उसने एक तबीब का भेष बनाया और पूरब की तरफ चल पड़ी। चलते चलते वो एक बड़े शहर में पहुंची। पूरे शहर में उदासी छाई हुई थी। उसने लोगों से पूछा तो पता चला कि शहजादे सुलेमान बहुत बीमार हैं। शहजादी ने बाजार से चंदन खरीदा और बादशाह के महल में पहुंची। सिपाहियों से कहा, मैं समालिया की पहाड़ियों से आया हूं, मैं शहजादे का इलाज कर सकता हूं। बादशाह जमील, शहजादे सुलेमान के वालिद, बहुत परेशान थे। जब उन्हें इस तबीब के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन बुलवाया। शहजादी तबीब के भेष में ने कहा, हुजूर, अगर 40 दिनों में शहजादा ठीक न हुए तो मुझे चोर की सजा दे देना। बादशाह राजी हो गए। शहजादी को शहजादे के पास ले जाया गया। जब शहजादी ने अपने शौहर को देखा तो उसका दिल रो पड़ा। शहजादा सुलेमान का पूरा जिस्म जले हुए घावों से भरा था। वो दर्द से कराह रहा था। शहजादी ने फौरन चंदन और चकोर की बीट मिलाकर मरहम तैयार किया। फिर बड़े प्यार से उसने शहजादे के जख्मों को साफ किया और मरहम लगाया। शहजादे को फौरन राहत मिली। पहली बार कई दिनों में उसे नींद आई। शहजादी ने दिन रात एक करके अपने शौहर की सेवा की। सुबह शाम मरहम लगाती, अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती। धीरे धीरे शहजादे सुलेमान ठीक होने लगे। उन्हें यह तबीब कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन पगड़ी और दाढ़ी की वजह से पहचान नहीं पा रहे थे। 40 दिन पूरे होने वाले थे। शहजादा लगभग ठीक हो चुका था। 40वें दिन शहजादी ने आखिरी बार मरहम लगाया। फिर बिना किसी को बताए वो शहजादे से उसकी अंगूठी मांग ली और महल से निकल गई। वो सीधे अपने वतन की तरफ चल पड़ी। शहजादा सुलेमान जब उठा तो तबीब गायब था। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन कोई पता नहीं चला। जब शहजादा पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे अपनी बीबी याद आई। उसे याद आया कि बीबी फातिमा ने उसकी खाल जलाई थी। शहजादे ने अपने वालिद से इजाजत ली और अपनी ससुराल की तरफ निकल पड़ा। जब वो बादशाह इब्राहिम के महल में पहुंचा तो सिपाहियों ने बड़े एहतराम से उसे अंदर बिठाया। बादशाह इब्राहिम आए। वो बेटी के गम में बूढ़े हो चुके थे। शहजादे ने खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? शहजादे ने कहा, आप मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकता हूं? मैं वही बंदर हूं जिसके साथ आपने अपनी बेटी की शादी की थी। मेरा असली नाम शहजादा सुलेमान है। बादशाह हैरानी से उस खूबसूरत नौजवान को देखते रह गए। शहजादे ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं एक बादशाह का बेटा हूं। 1 साल पहले शिकार करते हुए मैंने गलती से एक बच्चे को जख्मी कर दिया था। उसके दादा ने मुझे बद्दुआ दे दी कि मैं बंदर बन जाऊं। बाद में उन्होंने कहा कि जब कोई खूबसूरत लड़की मुझसे शादी करेगी तभी मैं इंसान बन पाऊंगा। शहजादे ने आगे कहा, आपकी बेटी ने मुझसे शादी की। मैं इंसान बन गया, लेकिन सिर्फ उसके सामने। जब बीबी फातिमा ने मेरी खाल जलाई तो मैं पूरी तरह इंसान बन गया, लेकिन उसी वक्त मेरा पूरा जिस्म जलने लगा। बादशाह सब समझ गए। उन्होंने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? शहजादा बोला, मैं उसे ढूंढने आया हूं। बादशाह ने कहा, वो तो तुम्हें ढूंढने निकल गई थी, महीनों हो गए। शहजादा परेशान हो गया। वो कहाँ गई होगी? तभी वहां शहजादी आमिना आ गई। उसने अपना भेष बदल लिया था और अपने असली कपड़े पहन लिए थे। शहजादा सुलेमान ने जब उसे देखा तो दौड़कर उसके पास गया। तुम वो तबीब थी? शहजादी मुस्कुराई। उसने अंगूठी दिखाई। शहजादे ने सब समझ लिया। तुमने मेरी जान बचाई। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बादशाह इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू थे। बीबी फातिमा भी वहां आ गई। उन्होंने शहजादे से माफी मांगी। शहजादे ने कहा, अम्मी जान, आपने जो किया सो हो गया। अल्लाह की मर्जी थी। अब सब ठीक है। बादशाह इब्राहिम ने कहा, बेटा, हमारा कोई बेटा नहीं है। तुम ही हमारे बेटे हो। यह सल्तनत तुम संभालो। शहजादे ने कहा, हुजूर, अभी मेरे वालिदैन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं पहले उन्हें अपनी बीवी से मिलवाना चाहता हूं, फिर वादा करता हूं कि आपकी मदद के लिए आता रहूंगा। कुछ दिन बाद बादशाह इब्राहिम ने धूमधाम से शहजादी आमिना और शहजादे सुलेमान को विदा किया। शहजादी आमिना अपने ससुराल पहुंची तो बादशाह जमील और उनकी बेगम ने उसका बहुत स्वागत किया। दोनों खानदान खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। शहजादा सुलेमान समय समय पर अपने ससुराल जाता
और बादशाह इब्राहिम की मदद करता। कुछ सालों बाद बादशाह इब्राहिम बूढ़े हो गए। तब शहजादा सुलेमान ने दोनों सल्तनतें संभाल लीं और इंसाफ के साथ राज किया। और इस तरह सब्र, मोहब्बत और तकदीर ने सबको खुशियां दे दी। कहानी का सबक: सब्र का फल मीठा होता है। तकदीर की लिखी कोई नहीं मिटा सकता। सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है। हिम्मत और वफा से हर मुसीबत दूर हो जाती है।